नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ फिर हम हाजिर हो गए हैं और हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव कुमार मिश्रा जी करेंगे। जी शिव जी। वो साल 2015 था जब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी और इस बड़ी घटना की गूंज लखनऊ, दिल्ली तक ही नहीं, न्यूयॉर्क, पूरे विश्व में छा चुकी थी। और इस खबर ने तहलका मचा दिया था क्योंकि 2014 में इस देश में नरेंद्र मोदी सत्तासीन हुए थे और तब से लेकर कुछ मुसलमानों पर ऐसी घटनाएं हो रही थीं जो बड़ी खबरें बन रही थी, लीड खबरें बन रही थी। और उसी समय वो 15 सितंबर 2015 का दिन था जब नोएडा के दादरी कस्बे के विसाणा गांव में अखलाक के घर 10:30 बजे एक भीड़ पहुंच चुकी थी। भीड़ का आरोप था कि एक सप्ताह पहले इलाके से एक गाय का बछड़ा गायब हुआ था। भीड़ का कहना था कि जो गाय बछड़ा हुआ उसको मारकर अखलाक ने भोजन कर लिया है और जो इसके फ्रिज में अभी मांस रखा हुआ है वो भी उसी गाय के बछड़े का है। भीड़ बेकाबू हो गई। अखलाक को पीट पीट कर वहीं मौत के घाट उतार दिया गया, यानी उसकी जान ले ली गई। इस जान लेने की खबर ने 16 सितंबर 2015 को भूचाल ला दिया। लखनऊ दिल्ली नहीं हिले, पूरे विश्व की यह लीड खबर बन चुकी थी कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्तासीन हुई है और मुसलमानों पर जुल्म होना शुरू हो चुका है। केंद्र में तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी। शिव जी, ये जो घटना हुई थी ये 28 सितंबर 2015 को हुई थी। चलिए क्षमा चाहेंगे, वो 28 सितंबर 2029 हाँ। सितंबर को यह घटना लीड खबर बन चुकी थी। और उसके बाद केंद्र में तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी, लेकिन राज्य में उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव सरकार ने तुरंत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें बीजेपी के नेताओं के बेटे भी शामिल थे। सब जेल गए, 19 आरोपी थे और यह केस चल रहा था। लेकिन एकाएक अक्टूबर 2025 में एक खबर सामने आती है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह केस वापस लेने के लिए अदालत में अपनी अर्जी याचिका दाखिल कर दी है, जो नोएडा केस में चल रहा है, नोएडा कोर्ट में चल रहा था। अर्जी दाखिल हो गई। आज प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील अपना पक्ष रख नहीं पाया और यह याचिका तथ्यों के और सबूतों के आधार पर खारिज हो गई। लेकिन आज किसी ने भी यह खबर योगी आदित्यनाथ को झटका बताकर नहीं चलाई। उस दिन योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया, सबने चलाई। और इस खबर का यही रहस्य है, आखिर क्यों संतोष जी इस खबर को आखिर क्यों नहीं नाम दिया गया? मैं उसी पे आता हूँ शिव जी। और मैं बतौर पत्रकार मैंने इस घटना को कवर किया है, क्योंकि उस समय मैं समाचार प्लस का दिल्ली का डिप्टी ब्यूरो चीफ हुआ करता था। 28 सितंबर 2015 की रात की ये घटना है। अगले दिन ये घटना प्रकाश में आई और मैं वहां घटनास्थल पर था। जो तमाम बड़े दिग्गज नेता कुछ वहां पहुंच पाए, कुछ को पहुंचने से प्रशासन ने गांव के बाहर ही रोक दिया था। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी, क्योंकि वहां से स्थानीय सांसद है, उस समय बसपा में हुआ करते थे। नसीमुद्दीन, वो भी मायावती के दूत के तौर पर गए। बीजेपी के एक और फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे, मैं थे इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि तब तक मैं भी 2015 तक मैं भी उनको फायर ब्रांड नेता ही समझता था। लेकिन एक वाकया हुआ और क्या हुआ बताऊंगा। संगीत सोम साहब का जिक्र कर रहा हूं। इसके अलावा भी कई नेता वहां पहुंचे, तमाम चीजें हुई। और मुझे याद है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने कुछ ही समय हुए थे। नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे। इन तीनों पर हमने सवाल उठाए थे, इन तीनों के चेहरों के साथ हमने सवाल उठाए थे। और ये 10 साल में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे ये जांच बढ़ी, कैसे ये बात बढ़ी, वो तमाम चीजें तो है शिव जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 10 साल में बदला क्या।
2015 में नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ हम सवाल पूछ सकते थे, राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, उनके चेहरे के साथ सवाल पूछ सकते थे, उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे, सवाल पूछ सकते थे। संगीत सोम जब वहां पहुंचते हैं, बयान दे के निकलते हैं कि एक लड़का जो घायल अस्पताल में भर्ती है, उसको वो उतने लाख रुपए की मदद देंगे, शायद 1 लाख था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। जब मैं अस्पताल जाकर उस बच्चे से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई मदद नहीं पहुंची। तो मैंने वापस संगीत सोम को फोन किया कि भैया काहे झूठा बयान देकर आ जाते हो। तब वो थोड़े चौंक गए। मैंने कहा कि मैं खबर तो चलाऊंगा कि भाई आप बयान दे के गए हैं कि हमने इतना मुआवजा दिया हिंदू लड़के को, लेकिन 1 पैसा आपने दिया नहीं, आपने तो ठग लिया। तो आनंद फानंद में शायद मुझे याद आ रहा है कि 50,000 रुपए उनके पास पहुंचाए गए थे। तो उस दिन एक और नेता की छवि जो थी वो मेरे सामने टूट गई थी बतौर पत्रकार, कि आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो। बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आने लग गया, सत्ता में जब भाजपा आए, क्योंकि 2014 से पहले विपक्ष में थे, जब सत्ता में आए तो मुझे समझ में आ गया कि भाजपाइयों की यही आदत है, बोलेंगे कुछ और करेंगे करेंगे कुछ और। लेकिन ठीक है, नेताओं की आदत होती है, नेताओं से मुझे बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज क्या हालत हो गई, मैं इस खबर के बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरा कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट जो हमने लिए हैं वो जरा आप दर्शकों को दिखाइए, और फिर मैं ताकि उनको बता सकूं कि देखो भैया, डर क्या हो गया मीडिया में, मालिकों में, संपादकों में। और क्यों गोदी मीडिया कहा जाता है? मीडिया वही मीडिया जिसका मैं 19 वर्षों तक हिस्सा रहा। और ये तमाम खबरें आप देखिए, जनसत्ता की खबर ध्यान से देखिएगा। अखलाक लिंचिंग केस में योगी सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ इस केस वापसी की अर्जी खारिज की। सिर्फ इसने योगी सरकार का नाम लिखा है, और जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस समूह से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाइए मनी कंट्रोल, ये अंबानी साहब का है। दादरी लिंचिंग केस, अखलाक हत्याकांड में यूपी सरकार को झटका, योगी को झटका नहीं बताया। आज तक पे आ जाइए, अरुण पुरी साहब का है। अखलाक लिंचिंग केस में यूपी सरकार को बड़ा झटका, केस वापस लेने की अर्जी कोर्ट से खारिज। अरुण पुरी साहब भी योगी सरकार को झटका नहीं बता रहे, योगी का नाम लेने से ही अरुण पुरी का संस्थान डर रहा है। एबीपी न्यूज, अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में यूपी सरकार को झटका, आरोपियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा। एबीपी न्यूज तो आजकल कई और कारणों से भी चर्चा में है। जागरण, नोएडा में 10 साल पहले हुए अखलाक हत्याकांड में कब कब क्या हुआ, ये पूरी टाइमलाइन है। दूसरा पेज जरा दिखाइए, उसमें भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। और ये हमारे गोदी मीडिया में, फिर आज जानबूझ के मैं गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे मैं करता नहीं था, लेकिन दूसरा आप देखिए, कई और संस्थानों की हेडलाइन आपको दिखेगी। और उन हेडलाइन को जब आप देखेंगे, न्यूज 18 हिंदी अंबानी साहब का है, अखलाक हत्याकांड, उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट से झटका, केस वापसी की याचिका खारिज, योगी का नाम लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। अडानी साहब की मीडिया है एनडीटीवी, अखलाक हत्याकांड, आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने वाली याचिका कोर्ट में खारिज। फिर अमर उजाला, यूपी, अखलाक मॉब लिंचिंग केस में केस वापसी की याचिका अदालत ने निरस्त की। ये तो यूपी सरकार का भी नाम लेने से डर रहे हैं। और यूपी तक, आज तक समूह का है, अखलाक लिंचिंग केस में यूपी सरकार को कोर्ट से झटका, आरोपियों का केस वापस लेने की कोशिश नाकाम। इसको हटा देते हैं शिव जी। सिर्फ जनसत्ता को छोड़कर बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा सके, और या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए इसको एक बड़ा झटका बता सके। ये हालत है हमारे मीडिया की। अब मैं जरा खबर पे भी आ जाता हूं। 10 साल पुराना मामला, इस 10 साल पुराने मामले में बहुत मोटे तौर पर मैं खबर समझाता हूं कि 10 साल पुराने मामले में कुछ आरोपी थे। अब वो किससे संबंध रखते थे, किससे संबंध नहीं रखते थे, बात अलग है। लेकिन उन आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था, जांच हुई थी, जांच के बाद मुकदमा की कार्रवाई जो थी वो शुरू हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार, मैं जानबूझ के फिर यूपी सरकार नहीं बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार कोर्ट में एक याचिका लेकर चली जाती है कि भैया इन पे हम मुकदमा जो है वो वापस लेना चाहते हैं। अब जज साहब ने हिम्मत देख लीजिए, जज साहब की हिम्मत देख लीजिए, उनकी हिम्मत को सलाम, कि केस वापसी के लिए लगाई गई अर्जी में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है। आरोपियों के खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी, और अगली सुनवाई अब 6 जनवरी 2026 को होगी। यानी ये जज साहब की हिम्मत को सलाम, जज साहब की हिम्मत को साधुवाद। और पूरा मामला आप इसको समझ लीजिए कि जब एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद मामला कैसे आगे बढ़ता चला गया। यूपी सरकार ने सैंपल की जांच कराई जो कि फ्रिज से मिला था। मथुरा की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में उसको कुछ और बताया गया। दो अलग अलग जगह से जांच हुई, दोनों अलग अलग चीजें निकलकर सामने आई। अखलाक की फैमिली ने मथुरा की लैब रिपोर्ट को खारिज कर दिया।
फिर कई तरह के स्टेटमेंट आते गए, लगातार मामला आगे बढ़ता चला गया, चीजें आगे बढ़ती चली गई। लेकिन उसने ये ग्रेटर नोएडा मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर अखलाक का गांव, और उसने मॉब लिंचिंग, मोदी सरकार के आने के बाद मॉब लिंचिंग जो शब्द इस्तेमाल हुआ, उसको पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एक तरह से इस्तेमाल किया गया। दुनिया के कई देशों ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और बेहतर ये होता, शिव जी, इसको सवाल मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, बेहतर ये होता कि इसकी जांच बड़ी तेजी से होती, और जो दोषी हैं, अगर ये दोषी नहीं है तो जांच के बाद अगर ये अदालत से छूट जाते तो शायद हमें इतना दुख नहीं होता, जज और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होता। लेकिन जब जांच चल रही, मुकदमा चल रहा है, और इस मुकदमे के दौरान ही आप सूरजपुर स्थित जिला अदालत में कह देते कि नहीं, इन मुकदमों को वापस लेना चाहिए, और जिला जज जब इस मुकदमे को एक तरह से खारिज कर देते हैं, तब आपकी सरकार पर सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा क्या थी, और क्यों वो इनसे मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। और जब वापस लेना ही चाहते हैं तो फिर जज साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि मुकदमा वापस लेने की जो याचिका है वो आधारहीन है, महत्वहीन है, और इसको खारिज किया जाता है, और इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी, मुकदमे की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जिला अदालत के जज की टिप्पणी है, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। और उससे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव एक चीज को घेरते रहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने खुद अपने फैसले, अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को वापस ले लिया है। कहां से कहां पहुंचा दिया। आप अपने ऊपर तो वापस ले ही रहे हो, जो दूसरे के ऊपर जो आरोप लग रहा है, आप ये नहीं कह रहे हो जज साहब से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके दोषी है तो सजा दीजिए, और दोषी नहीं है तो छोड़ दीजिए, निर्दोष बताकर छोड़ दीजिए। आप मुकदमा ही वापस लेने जा रहे हो। ये कहीं ना कहीं बताता है कि दाल में काला है। अब इसको दाल में काला समझ लीजिए, या पूरी की पूरी दाल को काली समझ लीजिए। लेकिन ये सीधे सीधे मैं कहूंगा कि यूपी सरकार के लिए नहीं, शिव जी, सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन स्थिति कहां से कहां पहुंच गए हैं हम, कि अब मीडिया को योगी आदित्यनाथ का नाम लेने से भी डर लगने लग गया है। संतोष जी, आप उस समय जब ये घटना हुई थी, तब छोटी सी भी यह घटना, अगर उसी समय एक बुलंदशहर में और एक दुराचार की घटना हुई थी, उस दुराचार की घटना को अखिलेश यादव का नाम जोड़ के हम लोगों ने खूब चलाया। उसमें बड़ी घटना हुई थी, रात में एक गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी को रोक के एक परिवार के साथ दुराचार हुआ था। कभी रोक टोक नहीं है, लेकिन अब ये जो बदला हुआ दौर दिख रहा है, किसी ने भी नहीं लिख पाया कि योगी सरकार को झटका है आखिर क्यों। इसके क्या रीजन है मुझे नहीं मालूम। क्या विधानसभा सत्र चल रहा है, उस समय ये झटका क्या कहा जाएगा। लेकिन एक बात तो है, इससे अखलाक परिवार को तो राहत मिली होगी संतोष जी, उसे तो थोड़ी हिम्मत बंधी होगी, उनका तो हौसला बढ़ा होगा। देखिए, परिवार को राहत भी मिली होगी, अखलाक के परिवार को, और न्यायिक व्यवस्था पर, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था पर उनका भरोसा मजबूत हुआ होगा। और मैं फिर कहता हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस दिन इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों का भरोसा टूट जाएगा, वो दिन इस देश के लिए बेहतर नहीं होगा, इस देश के लिए अच्छा नहीं। लेकिन एक चीज का जिक्र किया, आमतौर पर मैं नेताओं की तारीफ करता नहीं हूं शिव जी, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर मैं उस समय रिपोर्टिंग कर रहा होता जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, तब क्या होता। समाचार प्लस उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चैनल था, क्षेत्रीय चैनल होने के नाते निश्चित तौर पर यूपी सरकार से हमें विज्ञापन लेने पड़ते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताता हूं, बुंदेलखंड में सूखा पड़ा। बुंदेलखंड में सबसे पहले हमारा चैनल गया, बतौर पत्रकार मैं गया। और मुझे याद है कि अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके घर पर और उनके मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, उसमें 2 टेलीविजन चैनल चला करते थे। एक तो समाचार प्लस चलता था और एक नेटवर्क 18 का यूपी उत्तराखंड चलता था। ये 2 चैनल चला करते थे। जब वो मंत्रालय गए, अपने केबिन में बैठे, तो मेरे सूखे की रिपोर्ट चल रही थी। शाम को वहां मीटिंग कर रहे थे, उस सूखे की रिपोर्ट का लाइव दोबारा टेलीकास्ट हो रहा था। रात में वो घर पे पहुंचे तो रात में शायद 11 या 11:30 बजे उसको हम एक बार फिर चलाते थे, ये टेलीकास्ट हो रहा था, और बार बार हो रहा था। उन्होंने बड़े अजीब से अंदाज में जो था, अब वो अजीब सा अंदाज मुझे बाद में पता लगा, लेकिन अभी इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। उन्होंने फोन किया, जो हमारे बॉस हुआ करते थे उमेश कुमार साहब, जो हरियाणा में भी विधायक है। अच्छा, उमेश जी को ये नहीं पता, उत्तराखंड में हाँ, विधायक है, जो उत्तराखंड से विधायक है, उनको ये नहीं पता था कि मैं बुंदेलखंड गया हुआ हूँ और टीवी पे क्या खबर चली। उनका सिर्फ फोन आया कि कहाँ हो, मैंने कहा बुंदेलखंड में हो। तो कह रहे क्या कर रहे हो,
तो मैंने कहा सूखा कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी बुरी हालत है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने ऑफिस से पता किया तो पता लगा कि नहीं, अखिलेश यादव ने फोन किया था। तो मैंने फिर खुद से उनको फोन किया, मैंने कहा मुझे वापस आना है क्या? तो उन्होंने कहा हंसते हुए, अरे नहीं ठीक है, फोन आ गया, मैंने भी पूछ लिया, जो कर रहे हो करते रहो। और उसके बाद भी मैंने, वो सिर्फ पहले जिले की रिपोर्ट थी, उसके बाद भी हमने देखिए बांदा से लेके हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, इन तमाम जिलों की रिपोर्टें हमने दिखाई, रिपोर्टें चलती रही। महोबा में तो ऐसी हालत हो गई थी शिव जी, मैं जानबूझकर दर्शकों को बता रहा हूँ कि दर्शक समझे, महोबा में तो ऐसी हालत हो गई कि जो प्रमोटी आईएएस थे, प्रमोट होके जो आईएएस बनते हैं ना, वो वहां के डीएम हुआ करते थे। उनके पास में गया भाई, तमाम डीएम से मिल रहा था कि सूखे को लेकर आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उसी समय एक फोटो अखिलेश यादव ने ट्वीट की। महोबा में एक तालाब है शिव जी, 7 तालाब बोलते हैं। अगर उन 7 तालाबों में पानी है तो इसका मतलब वहां पे सूखा नहीं। अखिलेश यादव ने जो फोटो पोस्ट की थी उसमें वो पानी भरा हुआ। और बड़ी दिलचस्प बात थी कि मैं डीएम के ऑफिस में आने से आधे घंटे पहले उन्हीं तालाबों पर जाकर मैं पीस टू कैमरा करके, जिसको पीटीसी कहते हैं, वॉक थ्रू और पीटीसी करके आया था। तो मैंने अखिलेश यादव, तुरंत अपने कैमरामैन से कहा कि भैया वो पीटीसी निकालो, और उसको निकाला, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अपने मोबाइल से फोटो खींची उसकी, और अखिलेश यादव के ट्वीट पर रीट्वीट कर दिया कि मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है कि आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। ये 7 तालाबों की पिक्चर अब से 35 मिनट पहले की मैंने खींची है अपने कैमरे से। ये असली तस्वीर है। आपको लगता है कि यहाँ के डीएम ने गलत जानकारी दी है। और उसके बाद में वहां से उठ के निकल गया। बाद में डीएम साहब का फोन हमारे लोकल रिपोर्टर पर आया, थोड़ा सा उन्होंने अजीब से अंदाज में बात करने की कोशिश की, मैंने फोन लिया, मैंने कहा कि अभी मैं बुंदेलखंड में अगले कुछ दिनों तक और, तो आप जो चाहे आप देख सकते हैं। तो इस तरह का माहौल था, और हम रिपोर्टिंग ठोक के किया करते थे, और हर स्टोरी के जो अब बैनर बनता है उसमें अखिलेश यादव की फोटो लगा करती थी। एंकर जब पढ़ा करते थे उसमें भी अखिलेश यादव की फोटो लगा करती थी। तो ये कहां से कहां आ गए हैं हम। हमारे तमाम मालिकों को मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे वो अरुण पुरी साहब हो, चाहे वो बाकी अन्य संस्थान के मालिक हो, चाहे वो सरकार साहब हो, चाहे वो किसी भी अखबार समूह के मालिक हो, कम से कम इस तरह से तो मत गिरिए। एक मुख्यमंत्री का नाम लेने में आपको इतना डर लग रहा है, या तो आप बाइकआउट कर दीजिए। मुलायम सिंह यादव के समय का एक किस्सा था कि एक बड़े अखबार ने उनका नाम लिखना छोड़ दिया था मुख्यमंत्री के तौर पर नाराज होके, क्योंकि खबर तो रोक नहीं सकते थे, खबर सूचना विभाग से आती थी और विज्ञापन हर समय आता था। तो उस अखबार ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए मुलायम सिंह यादव का नाम लिखना बंद कर दिया था। वो लिखता था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये शिलान्यास किया। उस समय भी अखबारों की कटिंग मुख्यमंत्री के पास जाती थी। मुलायम सिंह यादव ने 2 दिन 4 दिन पढ़ा, फिर अधिकारी को बुलाया, क्या है, अधिकारी तो खुश होकर गया कि सर डेली खबरें छप रही है, ये छप रही है, वो छप रही है। उन्होंने कहा पढ़ो। अब अधिकारी की समझ में नहीं आया, कहा नहीं पढ़ो तो सही। अधिकारी ने पढ़ा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और आगे उन्होंने कहा दूसरा पढ़ो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डैश, तीसरा पढ़ो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डैश डैश, पूरी कटिंग पढ़वा दी। पूछा कि ये बताओ भैया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो उसने, तब उसकी समझ में आ गया। उसने कहा साहब, अब तो कहा कोई लिख ही नहीं रहा है, ये पिछले इसके 20-25 दिन के कटिंग उठा लो, ये तो बता ही नहीं रहा है। तो नाराजगी जाहिर करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से खबरों के साथ खेलिए मत। जिम्मेदार नेतृत्व होता है, मैं फिर से दोहराता हूं, जो सत्ता का मुखिया है, अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है उसकी सरकार में, तो जिम्मेदार सीधे सीधे नेतृत्व होता है। राज्य के स्तर पर वो मुख्यमंत्री होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ होंगे, तेलंगाना की बात करेंगे तो रेवंत रेड्डी होंगे, कर्नाटक की बात करेंगे तो सिद्धारमैया होंगे, बिहार की बात करेंगे तो नीतीश कुमार होंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो देवेंद्र फडणवीस होंगे। और अगर पूरे देश में कुछ गलत होता है तो उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी साहब होंगे बतौर प्रधानमंत्री, और बतौर गृह मंत्री अमित शाह साहब होंगे। तो नाम तो उनका लेना ही चाहिए, लेकिन क्या करें, वक्त बदल गया है और डर तो सबको लगता है। चलिए, इस खबर में इतना ही फिलहाल। हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन बिसाड़ा के केस में योगी आदित्यनाथ को झटका लगा। कोई माने न माने, मैं तो मानता हूं सरकार को। अगर वाहवाही सरकार ने लूटी थी हिंदुत्व के एक पुरोधा बनकर कि हम केस वापस लेने जा रहे हैं, तो झटका भी योगी आदित्यनाथ को ही लगा माना जाएगा। और इसी तरीके से यह खबर आगे बढ़ेगी। फिलहाल संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।